प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 4। सामाजिक विज्ञान कक्षा 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 2 उत्तर का प्रहरी हिमालय। क्या है अध्याय 2? उत्तर का प्रहरी हिमालय। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हमारे भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है तथा दक्षिणी महासागर है। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ तथा आलय का अर्थ होता है घर। हिम का अर्थ होता है बर्फ तथा आलय का अर्थ हिम का अर्थ होता है बर्फ तथा आलय का अर्थ होता है घर, जिसे मिलकर हिमालय बना है। हिमालय पर्वत की लंबाई 2500 किमी है। हिमालय पर्वत की चौड़ाई 105 किमी से 400 किमी तक विस्तृत है। हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा निम्न हिमालय। हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं। पहला कौन सा है? महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा निम्न हिमालय। और फिर क्या है? हिमालय। महान हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला को हिमाद्री भी कहा जाता है। सबसे ऊंची पर्वतमाला को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 6000 मीटर है। इसकी लंबाई 6000 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट है। एवरेस्ट की पर्वत चोटी की विश्व से सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एवरेस्ट की चोटी जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। सन 1953 में शेरपा तेंजिंग नॉर्वे और न्यूजीलैंड के एक एडमंड हिलेरी सर्वप्रथम इस चोटी पर पहुंचे थे। इसके कुछ साल बाद भारत की बछेंद्री नामक प्रथम महिला 1984 को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हुई थी। इसके अलावा भारत की दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी, जो 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। हिमालय की अन्य उच्च चोटियाँ कंचनजंगा 8598 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, गार्डविन ऑस्टिन, इसको केटू भी कहा जाता है। केटू समुद्र के लगभग 8611 मीटर ऊंचा है। जब गर्मियों में पर्वतों की बर्फ पिघलती है तो यह जल में बदलकर हिमालय से निकलने वाली नदियों में मिल जाती है। बर्फ पिघलकर बड़े बड़े हिमखंडों के रूप में, जिन्हें हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है, निचली घाटियों में आ जाते हैं। अब है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का प्रथम भाग दक्षिण में स्थित है। यहाँ स्थित चोटियों में औसत लंबाई 5000 मीटर है। यहाँ के पर्वत प्रायः सर्दियों में बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है। इसके निचले भाग में शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा आदि स्थित है, जहाँ अनेक लोग घूमने तथा पिकनिक मनाने भी जाते हैं। मध्य हिमालय तथा निम्न हिमालय शिवलिंग के बीच अनेक छोटी छोटी घाटियाँ हैं। इन्हें दून या द्वार कहा जाता है। देहरादून यहीं स्थित है। यह भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ खेती सीढ़ीनुमा खेत बनाकर की जाती है। पहाड़ी ढालों पर अनेक फलों के बाग हैं, जिनमें देहरादून की लीची तथा शिमला के सेब बहुत प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में कीमती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष चीड़, देवदार, पाइन, फर और सागौन भी पाए जाते हैं। इनका प्रयोग विशेष रूप से फर्नीचर बनाने में किया जाता है। निम्न हिमालय हिमालय की सबसे निचली पर्वतमाला निम्न हिमालय कहते हैं। इसकी ऊंचाई औसतन 1100 मीटर है। गंगा, यमुना, सतलुज, चीनाब, ब्यास आदि नदियों यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ अनेक सकरे मार्ग हैं। इन्हें दर्रा या
पास कहा जाता है। इन मार्गों का प्रयोग एक पर्वत के दूसरे पर्वत तक जाने के लिए किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण ही उत्तर मैदान उपजाऊ हैं। ये नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की मैदानी भागों में फैला देती हैं। ये क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में देवदार, चीड़, बलूत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की मुख्य फल चावल, चाय तथा गेहूँ है। यहाँ वन्य पशुओं की भरमार है, जैसे शेर, हाथी, चीता आदि। शिवलिंग पर्वतमाला है। शाकुंभरी देवी का मंदिर, हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर तथा चंडी देवी का मंदिर स्थित है। उत्तरी दिशा का प्रहरी, देख लेते हैं उत्तरी दिशा का प्रहरी। हिमालय पर्वत उत्तरी दिशा का प्रहरी है। यह दक्षिण दिशा में आने वाली मानसून हवाओं को रोककर भारत में वर्षा के लिए बाध्य करता है। हिमालय पड़ोसी देशों के आक्रमण से भी रक्षा करता है। यह एक सैनिक की तरह खड़ा रहता है। हिमालय क्षेत्रों की फसलें तथा वनस्पतियाँ। हिमालयी क्षेत्र के मुख्य रूप से मक्का, गेहूं, चावल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में अनेक फलों की बगीचे हैं, जैसे नाशपाती, सेब, लीची तथा सूखे फल जैसे काजू, चिलगोजा, पिस्ता, अखरोट आदि। यहाँ चाय तथा कॉफी का भी खेती की जाती है। हिमालयी क्षेत्रों की फसलें तथा वनस्पतियाँ। हिमालयी क्षेत्रों की फसलें तो हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें और कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती हैं, आइए देखते हैं। हिमालयी क्षेत्र में मुख्य रूप से मक्का, गेहूँ, चावल की खेती की जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में मक्का, गेहूँ, चावल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में अनेक फलों की भी बगीचे होते हैं, जैसे नाशपाती, सेब, लीची तथा सूखे फल जैसे काजू, चिलगोजा, पिस्ता, अखरोट आदि। यहाँ चाय तथा कॉफी के भी खेती की जाती है। हिमालय के जिन क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है, वहाँ कोई वनस्पति उग नहीं पाती। इन क्षेत्रों में चीड़, सागौन, देवदार तथा घास एवं झाड़ियों के सघन वन पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसे आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और फिर देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।